Hello, in this video we discuss about operating system, what is operating system and why we need this operating system। मान लीजिए कोई हमने कंप्यूटर ख़रीदा और CPU ख़रीदा और उसके लिए हार्ड डिस्क खरीदी और एक पूरा सिस्टम तैयार किया और इस सिस्टम में हम कोई कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। यदि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही CPU को अलाउ करता है टू रन एनी प्रोग्राम, टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन। सो वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब यह एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स का असेंबल करके एक कोड बनाया गया जो हमको हेल्प करता है टू परफॉर्म एनी टास्क। एज यू सी इन दिस वीडियो, सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्टिंग हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्टिंग मतलब कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन का एक वे तैयार करता है। इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, और यूज़र और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस तैयार करता है। सेट ऑफ यूटिलिटीज़ मतलब मान लीजिए हमने कोई ऐप बनाया और हमको उस ऐप से हार्डवेयर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए इंजीनियर्स ने एक फैसिलिटीज़ तैयार की है, लाइक API मतलब एप्लीकेशन प्रोसेस इंटरफेस। थ्रू द API वी कैन एक्सेस द हार्डवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज और यूजिंग फंक्शन कॉल्स। सेट ऑफ यूटिलिटी टू सिंप्लीफाई एप्लीकेशन डेवलपमेंट एग्जीक्यूशन। कंट्रोल प्रोग्राम, थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन कंट्रोल द प्रोग्राम, means we can run that software and any other things। and discuss with this diagram, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, ये हार्डवेयर है, ये यूज़र है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करेगा तभी हार्डवेयर यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हार्डवेयर से कोई हमने की प्रेस की, जब तक उस चीज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ नहीं करेगा तब तक वो हमको स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगा। मान लीजिए हम डेस्कटॉप पे गए, बाहर राइट क्लिक किया हमने, राइट क्लिक करके जो हमको फोल्डर दिखते हैं जैसे न्यू फोल्डर, रीनेम, रिफ्रेश, वो सब चीज़ें जो दिखती हैं वो किस वजह से दिखती हैं? वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से दिखती हैं। अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो सब चीज़ें हमको दिखेंगी ही नहीं। तो ये जो है यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है, मतलब कि जो एप्लीकेशन रन कर रही है। मान लीजिए यूज़र कोई एप्लीकेशन को रन करना चाहता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक अलाउ नहीं करेगा तो यूज़र भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। Now we going to discuss the syllabus of operating system। Chapter 1 Introduction, 2nd Process Management, 3rd CPU Scheduling, 4th Process Synchronization, 5th Deadlock, 6th Memory Management and Virtual Memory, 7th File System, 8th Disk Scheduling। Now talk about the services of operating system। इसमें ये जो हमको ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है, एज you already know user interface, it provide interface between user and hardware। program execution is the important features of operating system। this is very important because in a placement drive this question is asked that what is the important feature of operating system? Important feature of operating system is program execution and input output operation। like if we press any key, like कंट्रोल प्लस डिलीट की प्रेस की यदि हमने कीबोर्ड से, तो जो भी चीज़ डिलीट होनी होगी वो हो जाएगी। तो उसको कौन अलाउ करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करेगा। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, लाइक मान लीजिए कोई फाइल है उसको हमने रीनेम किया, कॉपी किया और दूसरी जगह पेस्ट किया, तो वो सब जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉसिबल ही नहीं होगा। कम्युनिकेशन मतलब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। मान लीजिए कोई वर्ड फाइल है, हमने वर्ड फाइल है तो उसको हम PDF में कन्वर्ट किया। PDF में कन्वर्ट भी तभी होगा जब उसको ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करेगा, और उस PDF को हम प्रिंट करना चाहते हैं तो जो प्रिंटर के ड्राइवर की जो फंक्शनलिटी है वो जो प्रिंट से मैच करनी चाहिए, तो जो उसको अलाउ कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करेगा। यदि वो फंक्शनलिटी प्रिंटर के ड्राइवर से ही मैच नहीं करेंगे तो वो प्रिंट कैसे होगा ही नहीं प्रिंट। तो जो कम्युनिकेशन होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है, मतलब प्रिंटर के ड्राइवर
और जो हमने प्रिंट कमांड दी उसके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। एरर डिटेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प अस टू एरर डिटेक्शन आल्सो। इफ यदि मान लीजिए हमने कोई पेन ड्राइव अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में लगा रखी है और हम उससे डाटा कॉपी कर रहे हैं, और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट टास्क वी प्लग्ड आउट द पेन ड्राइव, देन एन एरर अकर्ड। Why this error so? If operating system is not there, then error detection is not so. Resource allocation. Resource allocation is also done by OS. रिसोर्स एलोकेशन मान लीजिए जो फाइल है वो कितना रिसोर्स हमारा ऑक्यूपाई कर रही है, कितना जीबी का स्पेस ले रही है, कितने एमबी का उस बुक कब रन कर रही है, रिसोर्स एलोकेशन। अकाउंटिंग मतलब जो हम वही सेम रिसोर्स एलोकेशन कितना स्पेस यूज कर रही है, कहाँ पे जो अकाउंटिंग हम टास्क के मैनेजर में हम जाके देख सकते हैं। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, इट आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू अवर कंप्यूटर। लाइक मान लीजिए अगर हमारी हार्ड डिस्क फुल हो गई तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमको बताएगा कि मैसेज शो करेगा कि स्पेस नहीं है, तो ये प्रोटेक्शन भी बताता और सिक्योरिटी भी। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो हमको पता कैसे चलेगा कितना स्पेस बचा हुआ है। गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कन्वीनियंस। मान लीजिए इन फ्यूचर वी वर्क इन एनी कंपनी विच डिज़ाइन द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करते टाइम जो हमको गोल्स हैं वो पता होने चाहिए, क्या गोल्स हैं। कन्वीनियंस, यूज़र फ्रेंडली, मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। लाइक जैसे एंड्रॉयड है, एवरीवन कैन यूज़ द एंड्रॉयड फ़ोन। ऐसा इंटरफेस तैयार करना चाहिए कि जिसको सब एक्सेस कर सकते हैं, इतने कि उनको ये कोई पता है इंटरनल चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, उनको तो बस इंटरफेस दिख रहा है कि कैसी चीज़ें चल रही हैं। मतलब यूज़र फ्रेंडली है। इफ़िशिएंट, मतलब इफ़िशिएंट होना चाहिए, मतलब कि हाँ अगर हमारा स्पेस कम है तभी भी हम गेम चला पा रहे हैं, रैम कम है तभी भी हम गेम चल रहा है। और ऑप्टिमाइज होना चाहिए कि वो सीपीयू को ऑपरेटिंग सिस्टम को सीपीयू को ऑप्टिमल वे में मैनेज करे। पोर्टेबिलिटी, हाँ पोर्टेबिलिटी मतलब हम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करें जो किसी भी डेस्कटॉप या पीसी पे चल सके। लाइक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी भी लैपटॉप में चल रहा है, बट आईओएस ओनली एप्पल डिवाइसेस में चलता है, तो ये पोर्टेबल भी होना चाहिए। रिलायबल, हाँ रिलायबल भी होना चाहिए, जो कि शुड रिलायबल मीन प्रोग्राम कैन एग्जीक्यूट करेक्टली। यदि हार्ड डिस्क में 20 GB स्पेस है तो वो 20 GB दिखाए, ना कि 10 GB दिखाए। अगर 10 GB दिखा रहा है तो मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सही नहीं बना। स्केलेबल, यदि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया और हम उसमें कोई नई चीज़ फंक्शनलिटी ऐड करना चाहते हैं तो वो ऑनगोइंग प्रोसेस में ऐड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको उसके लिए पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से उस कंप्यूटर में दोबारा अपलोड करना पड़ेगा, नहीं, ऑनगोइंग प्रोसेस में अपलोड हो जाना चाहिए, फंक्शन ऐड हो जाना चाहिए। जैसे अपडेट आता है मोबाइल में या लैपटॉप में। स्केलेबिलिटी, रोबस्टनेस, हाँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रोबस्टनेस मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, रोबस्टनेस मतलब यदि हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसने मान लीजिए कभी कभी दिखाता है नहीं, जैसे हम VS कोड में रन करते हैं कि यह चीज़ नहीं है, उसको डाउनलोड करना चाहिए। तो जो हमको ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए उनको बताए कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, उसको डाउनलोड कर लो, उसको उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमको बताता है। रोबस्टनेस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर डेवलप ए ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट्स इट फॉर टुडे।